you're right. This is my kitchen. And no, I'm not cooking. Actually, the topic for the month is food tales. So here I am telling you a story in my kitchen. Food. खाने का नाम सुनते ही हम सबको अपना घर का खाना याद आ जाता है. मुझे भी अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है. राजमा चावल, छोले चावल, भरवा करेले, भरवा टिंडे, वाह मुंह में पानी आ गया. और हाँ, उनके हाथ के बनाए हुए आटे के लड्डू, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, they are the best. Even my kids love them. And when you talk about home cooked food, we always say माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना. And what about that? Break that stereotype. Yes, my dad was also a very good cook. Although he was an occasional cook, but the way he used to make mutton curry, curry pakoda, koftas, I love them all, and nobody can ever beat it. My dad used to love tea a lot. He used to take almost around 4 to 5 cups before breakfast, or maybe even more. जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ. चाहे तो मेरी मॉम से पूछ लीजिए, 5 से 6 कप नाश्ते से पहले. और गेस व्हाट, ये ड्यूटी मिली थी मुझे चाय बनाने की. So every time I used to make tea for him, I would make ittusi for myself. हाँ जी, उनके लिए पूरा कप और मेरे लिए जरा सा. और ये जरा जरा करते करते मुझे भी चाय पीने की आदत पड़ गई. और अब तो ये आलम है कि मैं और मेरा कप अक्सर ये बातें करते हैं कि अगली चाय कब बनेगी. जी हाँ, और इसी नोट पे क्यों ना कहानी सुनाते सुनाते, उन यादों के सफर में जाते जाते साथ साथ चाय बना ली जाए. And here it goes. तो जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, वो मैंने करीब 2 साल पहले सुनी थी. और मानो मैंने ये तभी तय कर लिया था कि ये कहानी मुझे सुनानी है. ये कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है. उसका नाम था रानू. रानू अपनी मॉम, डैड और 2 बड़े भाई बहन के साथ रहती थी. When she was 5 years old, her father died in an accident, leaving the family behind with no money and lots of debts. पूरे परिवार पे तो जैसे संकट के बादल छा गए. खाने के लिए भी भरपूर पैसे नहीं थे उनके पास. किसी तरह उनकी माँ थोड़ा बहुत घरों में काम करके पैसे इकट्ठा कर लेती थी और उसी तरह उनका रोज का गुजारा चलता था. रानू अभी सिर्फ 5 वर्ष की थी. उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, राजू. एक दिन राजू के घर बना सूजी का हलवा. वाह, क्या महक थी उस हलवे की. जब रानू बाहर गई तो उसने दूर से पूछा, रानू हलवा खाएगी? रानू ने बोला, हाँ हाँ जरा दे तो. चल मैं नहीं देता, ये तो मेरे लिए बना है. रानू को बहुत गुस्सा आया. वो दौड़ी दौड़ी अंदर गई और बोली, माँ मुझे भी हलवा खाना है. तुम कभी नहीं बनाती सूजी का हलवा. मैंने लोगों से सुना है कि बहुत स्वाद होता है. मेरे लिए भी बनाओ ना. अरे रानू, तो मेरी प्यारी बिटिया है. तेरे लिए हलवा मैं जरूर बनाऊंगी. थोड़े दिनों में बनाती हूँ. नहीं माँ, मुझे आज ही खाना है. अरे कल बनाते हैं, कल. ऐसे कहते कहते माँ उसे कई दिनों तक टालती रही. फिर एक दिन रानू ने ठान ली कि आज तो मुझे मम्मा को मनवा के ही मानना है. और वो गई और बोली, माँ मुझे तुम झूठ झूठ बोलती रहती हो कि कल बनाऊंगी कल बनाऊंगी. आज मुझे पक्का वादा करो कि तुम कब बनाओगी. वो गुलजार साहब ने ठीक ही कहा है, लफ्जों के भी जायके होते हैं, परोसने से पहले चख लेना चाहिए. जी हाँ, माँ ने बिना सोचे समझे कह दिया, आज शाम को रानू, आज शाम को बनाते हैं.
अब रानो को लगा कि आज तो मैं हलवा खा के रहूंगी और उस राजू को इतना सा भी नहीं दूंगी। शाम का इंतजार करने लगी। अब माँ ने बोल तो दिया, पर बेचारी कैसे उस बात को रख पाती। शाम होने लगी और फिर रानो इस इंतजार में थी कि माँ कब जाए और जाके हलवा बनाए। जैसे जैसे सांझ होने लगी, माँ ने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें कुछ डाला। रानो दूर से देख रही थी बीच बीच में जाके कि माँ क्या कर रही है। तो जैसे जैसे शाम ढलती गई, रानो का इंतजार खत्म होने लगा और माँ ने हलवा बना दिया। हलवा जब परोसा तो रानो ने बोला, मजा आ गया आज तो, और उसने हलवा चखा। माँ, कुछ थोड़ा खट्टा नहीं है? अरे रानो, तूने कब हलवा खाया ये तो बता। ये हलवा ऐसा ही होता है। सच माँ, हलवा ऐसा ही होता है? अरे हाँ हाँ, कैसा बना है ये तो बता। स्वाद तो बहुत अच्छा है माँ। अरे पर तुम रो क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं रानो, बस तुझे खाते हुए देख रही हूँ तो मुझे आनंद आ गया। माँ, बहुत अच्छा हलवा बनाया है। इतने दिन क्यों लगा दिए तुमने? तुम जल्दी जल्दी बनाया करो हलवा। अरे हाँ रानो, तुझे अच्छा लगा? तू तो मेरी प्यारी बिटिया है, मैं तेरे लिए हलवा जरूर बनाऊंगी। जल्दी जल्दी बना दिया करूंगी, तुझे बहुत पसंद आया ना? हाँ माँ। रानो धीरे धीरे बड़ी होती गई और कई वर्षों के बाद जब उसने असली सूजी का हलवा चखा, तब उसे वही दिन याद आ गया जो उसकी माँ ने उसे दलिए को छाछ में बना के परोसा था। जी हाँ, कई वर्षों तक रानो के लिए वही सूजी का हलवा था। जब भी सूजी के हलवे की बात आती तो रानो को अपनी माँ का बनाया हुआ वो दलिया याद आता, या फिर उसकी माँ के चेहरे की उदासी, उसकी आंखों की नमी, आंखों की गहराई, जो वो उस समय ना समझ पाई हो, आज समझ सकती थी कि किस तरह अपनी छोटी बेटी को समझाने के लिए, उसका मन रखने के लिए माँ ने अपनी ही तरह का हलवा उसके सामने पेश किया। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि खाने को सिर्फ जायके और स्वाद से ही याद किया जाता है, या फिर उससे जुड़े हुए कई किस्से, कहानी, पल, वो एहसास जो हमें कुछ याद दिलाते हैं? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आप हमारे साथ अपने फेवरेट फूड, घर का खाना शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। और कुछ और जायकेदार कहानियों के साथ मिलते हैं सोमवार को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे।